बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की रेसिपी जो आप लोगों से शेयर करूँगी ना, बेहद मुफीद और कारआमद है। इस सर्द मौसम में हल्का फुल्का खांसी, नज़ला, फ्लू तो हर घर में चलता ही रहता है। अपनी फैमिली के लिए बनाएं ये मज़ेदार सा चिकन सूप या चिकन यखनी, जिसे मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों से शेयर किया है। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी बहुत ही लजीज होने के साथ साथ मुफीद और कारआमद भी है, जो कि आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी चिकन यखनी को बनाने के लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का, और इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक आप लोगों ने लाजमी डालनी है, ये एंटीबायोटिक का काम करेगी इंशाल्लाह ताला। बस अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने यहाँ पे फ्राई करना है, मगर इसको कोई भी कलर नहीं देंगे, क्योंकि सूप में अगर अदरक लहसुन ज़्यादा भुन जाए तो फिर उसका टेस्ट कड़वा आने लगेगा। 20 से 30 सेकेंड ही इसे फ्राई करें और फिर इसमें डाल दें चिकन। अब यहाँ पर आपको चिकन एक दफ़ा लाजमी गौर से देख लेना चाहिए। देखिए, चिकन में मैंने बड़ी बड़ी सी ये चिकन की गर्दनें ऐड करवाई हैं। इसके अलावा मैंने 2 लेग के पीसेस भी ऐड किए हैं, यानी कि इसमें टोटल बोनलेस चिकन नहीं है। विद बोन्स अगर आप चिकन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया है मैंने, और लेग्स पर कट लगा लिए हैं ताकि हड्डियों से अच्छा सा फ्लेवर निकल सके। चिकन को फ्राई किया है 5 मिनट के लिए। जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ, एक मीडियम साइज़ की प्याज को 4 टुकड़ों में काट कर डाल दें। हस्बे जायका डालें नमक, और 1 टीस्पून इसमें डालें मोटी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी भी शामिल करें। तो हल्दी को मैं सिर्फ सूप में कलर लाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही। हल्दी बज़ाते ख़ुद एक एंटीसेप्टिक है, तो आप लोगों ने हल्दी का इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। एक चिकन क्यूब भी डालेंगे इसमें ज़्यादा बेहतर और अच्छा टेस्ट लाने के लिए। बस जी, सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए लाजमी भूनें, ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। और फिर इसमें शामिल कर लें सूप के लिए पानी। तो पानी का इस्तेमाल मैं 1 जग भर के या फिर 2 लीटर के बराबर करूँगी। आप लोगों ने पानी की मिक़दार इससे कम नहीं रखनी। हाँ, आप लोग फैमिली मेम्बर्स के लिहाज से पानी की मिक़दार बढ़ा ज़रूर सकते हैं। तकरीबन 2 लीटर ही पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन का अच्छा सा स्टॉक निकल कर आए। कवर लगा दें और इसे पकने दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, और माशाल्लाह से बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है चिकन यखनी से। अब मैं ये सारा का सारा चिकन निकाल लूँगी और एक अलहदा प्लेट में रख लेंगे। और जो चिकन यखनी है उसको मैं एक स्टेनर यानी कि छलनी में डालकर छान लूँगी, ताकि इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो छलनी में अलहदा हो जाएं। अब देखें, इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है। बेहतरीन सी प्योर चिकन की यखनी हमारे पास आ चुकी है। इसको दोबारा से पतीली में डालकर बॉयल होने के लिए रख दूंगी। अब जो चिकन मैंने निकाला था उसको मैं हड्डियों से अलहदा करके इसका बारीक सा रेशा बना लूँगी। आप चाहें तो इसमें से जो मीट निकले उसको चॉपर में डालकर भी चॉप कर सकते हैं। मगर आधा घंटा पकाने के बाद चिकन इतना सॉफ्ट हो चुका है कि मैं हाथों से ही इसे तोड़कर क्रश कर लूँगी। बेहतरीन सा चिकन अब हम डालेंगे अपने चिकन यखनी में। उबलती हुई यखनी में चिकन डाल दें। जैसे ही आप लोग चम्मच चलाएंगे ना, इसका रेशा रेशा अलहदा हो जाएगा। तो अब ये यखनी एकदम तैयार है। कुछ लोग इसे ऐसे ही पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे गाढ़ा बनाते हैं, मगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी को एवरेज ही रखूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा गाढ़ा सूप या यखनी पसंद नहीं है। 2 टेबलस्पून लूँगी मैं कॉर्नफ्लोर के, और आधा कप पानी में इसे घोल लूँगी, और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सूप बनाने के बाद पतला हो रह जाता है, तो आप लोग कोशिश करें
सूप में जब भी कॉर्नफ्लोर डालें उसके बाद आपने स्टील का चम्मच उसमें इस्तेमाल नहीं करना, या फिर लकड़ी इस्तेमाल करें या फिर स्पैचुला का इस्तेमाल करें। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मुसलसल मिक्स करते रहें और 4 से 5 मिनट के लिए कॉर्नफ्लोर को भी अच्छे से पकने दें ताकि ये बाद में पतला ना हो। देखिए हल्का सा कॉर्नफ्लोर डालकर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे, जो कि देसी अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनका फ़ायदा ज़्यादा होता है और देसी अंडों से एक ख़ास किस्म की जो महक होती है ना, वो भी कम ही आती है। अंडे फेंटे और फिर आपने उबलती हुई यखनी में थोड़े थोड़े करके इस तरीके से डालते जाने हैं और आपने यहाँ पर चम्मच या स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं चलाना। देखिए यखनी में एक उबाल आने दें। आप देखेंगे कि अंडे ऊपर तैरने लगे हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ही अंडे पक जाएंगे ऊपर उठ जाएंगे। अब आप चम्मच चलाएं और बेहतरीन सी यखनी को पकने दें मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए। तो अगर आप अंडे इसमें फेंट कर नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है। अंडों को बॉयल करें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दें। इस तरीके से भी आप सूप को या यखनी को एंजॉय कर सकते हैं। यखनी को पकते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। चलें जी गर्मा गर्म इसे सर्व करते हैं। बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी वाली और बेहतरीन से जायके वाली हमारी चिकन यखनी यहाँ पर एकदम तैयार है। यकीन करें बाज़ार से जो आप यखनी लेकर आते हैं उससे तो ये 100 गुना बेहतर है। एक अंडे को बॉयल करके मैंने उसको छोटा छोटा काट कर भी शामिल कर दिया है। इससे यखनी का फ्लेवर मज़ीद बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। साथ ही मैंने सर्व किए हैं कुछ सॉसेस, यानी कि चिली सॉस, सोया सॉस, इसके अलावा सिरका, जिसमें मैंने हरी मिर्चों को बारीक काट कर डाल दिया है। अब जिसकी जितनी मर्ज़ी होगी वो उसी हिसाब से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेगा। वैसे चिकन यखनी में मुझे इन सॉसेस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है तो आप लोगों ने लाजमी इन्हें साथ ही सर्व कर देना है। तो इस विंटर सीज़न आप लोगों ने इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चिकन यखनी बनाएं और अपनी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें। ये है ही इतनी मज़ेदार और हेल्दी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।